solution of quadratic equation. Okay, so this is main thing. अब हमारे पास जो quadratic equation है, we need to find its solution. Solution means values of x, values of variable that are going to satisfy that equation. That is the solution as always. Okay, तो यहाँ पर आपका पहला तरीका जो एनसीईआरटी आपको कराती है, पहला तरीका वो बोलती है दैट सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. ओके, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है सॉल्व करने का एंड दे से दैट यूज फैक्टराइजेशन. तो आपको फैक्टराइजेशन क्लियर होना चाहिए एंड आपको फैक्टराइजेशन से ही करना है इम्पोर्टेंटली इफ यू डोंट वांट टू लूज योर मार्क्स. सेकेंड आपका मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. Okay, completing the square method. This method for solving the quadratic equation, for finding the solution of quadratic equation. The second method is your completing the square method. The third one is your by quadratic formula. By quadratic formula. In the exam, the question is asked that solve the following quadratic equation by quadratic formula. Solve the following quadratic equation by completing the square method. तो आपको तीनों मेथड्स ही एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए सेपरेटली, ताकि आपके पास कोई भी मेथड आए जिस मेथड से बोला जा रहा है आप उसी मेथड से सॉल्व करें. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज द सेकेंड पार्ट इन आवर चैप्टर एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट. दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट part, but not the least, that is your nature of roots. The third is your nature of roots. Okay, so nature of roots, here we talk about discriminant. ठीक है, इसमें हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, जिसको डी से हम डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से, मतलब आपकी ये वाली ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो योर डिस्क्रिमिनेंट विल बी एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी. यहीं से हम वो पुट करते हैं. ठीक है, सो नेचर ऑफ रूट्स में हम देखते हैं रियल रूट्स होंगे या अनरियल रूट्स होंगे, अनरियल रूट्स होंगे. ठीक है, या रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे. ओके, अनरियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स मीन्स. सो here this is something that we discuss in the concept nature of roots. Okay, so this I have divided this chapter in the three sections, and these three are the concept that we have to go through in this chapter and I will be explaining in this video. ठीक है, so first आपका मैं first concept explain कर चुकी हूँ. ये बस इतना ही है introductory. You can go through your book and you can find there and it is easier, you will be able to understand. Now solution of quadratic equation की तरफ चलते हैं, जो हमें डील करना है. That is important, that I am going to explain in detail in this video. उसमें से भी आपका फैक्टराइजेशन. ठीक है, फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इज द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. और 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको सभी को आई वांट टू टेल यू दैट 9th, इफ यू गो टू द चैनल एंड यू विल सी द प्लेलिस्ट देयर, देन 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन वाला मेथड आपको मिलेगा, जो कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड है. और वहां पर एक डिटेल्ड वीडियो है, यू कैन गो थ्रू इट. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना. नाउ आवर फोकस इन दिस वीडियो इज अबाउट completing the square method and the quadratic formula, and third is the nature of roots. Okay, so now let us move further and let us understand the completing the square method. So here is our solution of equation, means understood है basically solution of quadratic equation. quadratic equation की हम बात कर रहे हैं, तो quadratic भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. Solution of quadratic equation by completing the square. So basically हमें करना क्या होता है इसमें,
दैट फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है क्या, ठीक है ना, एंड हम क्यों करते हैं इसको, एंड देन कैसे करते हैं, ठीक है, मीन्स क्या एंड क्यों एंड देन कैसे. ओके, सो बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये है दैट आपके पास जो एक्सप्रेशन है, आप उसमें वेरिएबल्स के जो आपके पास टर्म्स हैं उनको कंप्लीट एक स्क्वायर के अंदर ले आए. ओके, वेरिएबल की जो टर्म्स हैं उसको कंप्लीट एक स्क्वायर के अंदर ले आए, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी तब आपको पता चल जाएगा क्यों करते हैं. बिकॉज व्हेन वी डू द कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड व्हेन वी कंप्लीट अ स्क्वायर of the terms, then we can easily do the square root and can easily find the solution, means can easily find the value of variable x. okay, या जिस भी वेरिएबल में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम यहाँ पर x कंसिडर करके चल रहे हैं. ओके, सो हम इसलिए करते हैं, ये आपका क्यों का आंसर था, दैट वी कैन इजिली फाइंड द सोल्यूशन बाय डूइंग द स्क्वायर रूट, अगर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया तो. एंड कैसे करते हैं वो आपको अभी प्रोसीजर में पता चलेगा. ओके, सो लेट अस बिगिन विद दिस अंडरस्टैंडिंग. एंड आप ये समझिए, लेट अस कंसिडर अ सिंपल सिचुएशन लाइक आपके पास, मैं छोटे से एग्जांपल आपको दे रही हूँ. आपके पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. ओके, एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. इफ आई वांट यू टू फाइंड द सोल्यूशन, then what you are going to do, you are going to find the value of x. okay, so x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, you will just say that ma'am taking square root both side at both sides, then what you will get here x. यहाँ पर x स्क्वायर था तो जब मैंने स्क्वायर रूट लिया मीन्स ऐसा ही कुछ होगा ना आपका, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर. सो वी कैन से दैट x आ जाएगा आपका बाहर. सो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3. हेयर 9 का आपका स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 3, बिकॉज 3 का भी स्क्वायर 9 है, माइनस 3 का भी स्क्वायर 9 है. ओके, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस 3. क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर आपके दो सोल्यूशन होंगे या दो रूट होंगे, ठीक है. जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, पॉलिनोमियल के केस में हम उनको जीरोस बोलते हैं, बात वही सेम होती है, हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं. और यहाँ पर इक्वेशंस में हम उनको रूट्स बोलते हैं, x की इन वैल्यूज को रूट्स बोलते हैं. सो आपकी 2 रूट्स हैं, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस 3. सो दिस इज द सोल्यूशन. If I take another example, another simple example, and I say that you have x plus 2 whole square minus 9 equals to 0, and you have to find the solution. X plus 2 whole square minus 9 equals to 0. What you will do, it implies x plus 2 whole square is equals to 9. Taking a square root means आपको करना है solution find, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारे लिए ये जरूरी है कि आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करें एंड देन फिर शिफ्टिंग करें, देन उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आए एंड फिर फैक्टराइजेशन सोचें. तो ऐसा नहीं सोचना है हमें. हमारा टारगेट है सोल्यूशन फाइंड करना. तो सोल्यूशन फाइंड करने का जब तरीका मुझे सामने दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस 9 को इधर ले आऊं एंड फिर आपका स्क्वायर रूट ले लूं, तो मेरे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3. Okay, it means x plus 2, I can say that either x plus 2 is equals to minus 3 or x plus 2 is equals to 3. ठीक है, इसको सॉल्व किया तो x is equals to minus 5 और x is equals to 1 ट्रांसपोजिशन करने के बाद. So this x is equals to minus 5 and this x is equals to 1 is solution. This is the solution. ठीक है. तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो मेरी वेरिएबल वाली टर्म थी ना एक्स स्क्वायर, वो पूरा एक स्क्वायर के अंदर था. ये मेरी वेरिएबल वाली टर्म थी x, ये कंप्लीट एक सारी x की टर्म्स जो है वो कंप्लीट एक स्क्वायर के अंदर थी, ठीक है, एक कंप्लीट होल स्क्वायर के अंदर थी. मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, कंप्लीट एक होल स्क्वायर के अंदर थी. अगर मैं आपके सामने एक थर्ड एग्जाम्पल लूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0,
तो अगर मैं आपसे इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कहूं तो आप क्या करेंगे? आप इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे और सोल्यूशन फाइंड करेंगे एंड देन यू विल गिव द सोल्यूशन। वो आप कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ आई विल से दैट दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9, ये है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये कुछ और नहीं है, ये है, तो आप क्या कहेंगे इसका सोल्यूशन? फिर आप इसका सोल्यूशन क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो यहां पर आपने निकाला है, जो इसका निकाला है, जो इसका निकाला है सोल्यूशन। ये मतलब इसका सोल्यूशन यही हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 5, x इक्वल्स टू 1। सो बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने सोल्यूशन, ये वाली जो इक्वेशन थी ये आपने फाइंड की कि ये इसकी फॉर्म की है, तो जो इसकी सोल्यूशन है, जो इसके रूट्स हैं, वही तो इसके रूट्स हैं। फैक्टराइजेशन तो मैंने किया नहीं एंड आई गॉट द सोल्यूशन। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को मैंने एक्सप्रेस कर लिया एज द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट स्क्वायर एंड देन डूइंग द स्क्वायर रूट I find the solution like this, and this method of finding the solution is known as nothing but completing the square. This is known as completing the square method to solve the quadratic equation. Okay, completing the square method to solve the quadratic equation, क्योंकि मैं आपको दिखा सकती हूँ इसको। अगर आप ओपन करेंगे, see what you will get, x square plus 4, ठीक है ना, a square plus b square plus 2ab means plus you will get 4x and this is minus 9, then you will get x square plus 4x minus 5. So this is nothing, this is this, and the solution for this that जो आपने find किया है in these two lines only is applicable to this equation also, because this is equals to this equation is equals to this. So here, beside going through the factorization, what I did, I expressed this equation in the form of this completing the square, means the term that is having variable is obtained, is derived under a whole square, okay, and I completed the square, and then taking a square root I find the solution. So this method, this way of finding the solution for quadratic equation is known as completing the square method. तो मैंने आपको ये बताया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किसे कहते हैं, ठीक है, और मैंने ये भी बताया आपको कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम क्यों यूज करते हैं। मतलब मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दी, इंस्टेड मैंने इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, इसके वेरिएबल वाली टर्म्स को एक स्क्वायर के अंडर किया, एंड देन आई find the solution by taking a square root, and this method is known as completing the square. So to make our solution, our process of finding the solution easier, we use the method of completing the square. तो क्या है और क्यों करते हैं, these two questions are clear. Now we will move toward that कैसे करते हैं, how we complete the square, ठीक है, what is the method of completing the square, how we complete the square of an equation, of a quadratic equation, ठीक है, to find its solution. तो हम कैसे करते हैं, let us move towards this. So here I am taking an example of a quadratic equation and we are going to solve with this by completing the square. Okay, it means हमें इस equation को solve करना है by the completing square, and हमें एक होल स्क्वायर फॉर्म करना है, मतलब हमें ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, ऐसे चेंजेस करने हैं इस इक्वेशन में कि हमारे पास एक्स वाली टर्म्स जो हैं वो एक होल स्क्वायर में बन जाए, है ना, हम उसको कंप्लीट स्क्वायर के अंदर ले आए, दैट इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नाउ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए या इस मेथड को सोचने के लिए आपके पास कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है, ये वन ऑफ द वे है, ठीक है, ये फर्स्ट तरीका है। जरूरी नहीं है हमेशा हर एक इक्वेशन में आप ये सोचेंगे कि मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मैं आपको बिगिनिंग में ही बता रही हूँ, इसलिए क्लास 10 ऑल द स्टूडेंट्स समझ कर चलिएगा इस कॉन्सेप्ट को। मैंने मेरे एक एक वर्ड को, अगर आप वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे एंड एक एक वर्ड को ध्यान देंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये वन ऑफ द वे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोचने का कि मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करूं, कंप्लीट स्क्वायर कैसे करूं
ये सोचने का एक तरीका है, सिर्फ वन ऑफ द वे। जरूरी नहीं कि हर इक्वेशन में आपको ऐसे ही सोचना है, ठीक है। अनदर इक्वेशन में अनदर कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर 3x² है, मतलब मेरे पास x² का कोफिशिएंट 3 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैंने इस कंप्लीट इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर दी, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन कंप्लीटली बाय 3, देन आई विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ x² एज 9, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। सो मैंने क्या किया, मैंने कंप्लीटली मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला, 9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब मेरी इक्वेशन ये आ गई। आपको पता है कि इक्वेशन की ब्यूटी यही होती है, आप उसमें सेम चीज को ऐड सेपरेट करें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसकी ओरिजिनलिटी वही रहती है। ओरिजिनल इक्वेशन ये इसी फॉर्म की रहेगी, इसके में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये मैं अपनी सोल्यूशन को करने के लिए 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इसमें ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं। नाउ व्हाट आई विल हैव, नाउ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि ये x वाली टर्म्स को मैं एक कंप्लीट स्क्वायर बनाऊं। तो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, एंड एक और चीज, जो आप कंप्लीट होल स्क्वायर बनाएंगे ना, वो हमेशा या तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप फॉर्म कर रहे होंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसकी इन आइडेंटिटीज को आपको पता है दैट दिस आर a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। दिस इज a² माइनस 2ab प्लस b²। मतलब ऐसा अगर आप बना लेंगे तो आप उसको कंप्लीट स्क्वायर करके इस फॉर्म में लिख पाएंगे। वैसा कुछ हम करने वाले हैं। दिस इज एन आइडिया। नाउ अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो x² वाली जो टर्म है ये, मैं इसको लिख सकती हूँ 3x², 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब एक टर्म, मेरे पास यहाँ 2 टर्म होती है ना, a और b, तो एक टर्म मुझे मिली जिसका मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस, अब मेरे पास है 15x, ठीक है। अगर हम इस 15x को सेपरेटली देखें, यहां पर देखते हैं छोटे से बॉक्स के अंदर, अगर मैं इस 15x को सेपरेटली देखूं तो ये आपका है 3x मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, जब मेरा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मुझे मिलता है तो मुझे पता है कि यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट टर्म के साथ, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। तो अगर मैं इस 3x को थोड़ी देर के लिए ये सोच लूं कि ये मेरी फर्स्ट टर्म मुझे मिल चुकी है, तो क्या ये 15x को मैं 3x मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। लेकिन अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ये 2 भी तो है, मुझे 2 भी तो चाहिए, पर 2 तो कहीं नहीं है। 15x से मैं 2 तो निकाल नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, 2 की मल्टीप्लीकेशन इस 15x में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड उसके बाद आपका, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया और फर्स्ट टर्म लिख दी मैंने 3x, क्योंकि 15x क्या है, 3x इंटू 5 है ना। सो 3x एंड आपका 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई 5 से हो रही है, लेकिन मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है तो 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। क्लियर। अब जब मैंने 2 से डिवाइड किया है नीचे, तो 3x बाय 2 लिखने से तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, जरूरी नहीं है मैं वैसे लिखूं, लेकिन 5 बाय 2 मेरी एक टर्म हो सकती है। मतलब मैंने कुछ इसको ऐसा कर दिया कि अगर मैं इसको a² मान रही हूं और ये 2 है और ये a हो गया, आपका 3x a हो गया, ठीक है, तो ये मेरा कैसा हो गया, b। मतलब मुझे, मेरा टास्क था b फाइंड करना। जब मैंने a फाइंड कर लिया, 2 मैंने अपने आप से बना लिया मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो b मेरे को निकालना था। b क्या निकला आपका 5 बाय 2, तो 5 बाय 2 b निकला, और ये आपका दिस प्लस 6 ऐसे ही रहा। इसको मुझे कुछ नहीं करना, समझ रहे हो। तो मेरे पास जब मैं, अब मेरी ये वाली आइडेंटिटी है, मतलब मैं इस आइडेंटिटी पे फोकस कर रही हूँ, मेरे पास a² आ गया माइनस 2ab आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास b² नहीं है। हाँ, पर ये इंडिकेशन तो मुझे मिल गया कि b 5 बाय 2 है मेरा। तो जब मुझे b² चाहिए प्लस b² चाहिए, तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट को लिखा 3x² माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 2, ठीक है। अब मैंने b² चाहिए, तो मैंने इस प्लस को 5 बाय 2 मेरा b था, इसके स्क्वायर को ऐड कर दिया और इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि मैं बिल्कुल कर सकती हूँ।
क्योंकि किसी इक्वेशन में मैं कुछ भी सेम थिंग को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, उसकी ओरिजिनलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, b था मेरा 5/2, मुझे b स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 5/2 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ये तो पूरी टर्म 0 ही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, अब मेरे पास, अब मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या था, 3x माइनस 5/2 आपका b था, इसका होल स्क्वायर, ये आपका बन गया। ठीक है, अब जो कॉन्स्टेंट्स बचते हैं ये वाले, इनको हमें क्या करना है, जस्ट ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, सिंपल। ये आ गया आपका -25/4 प्लस 6 एंड इट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, एंड इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट 25 प्लस 24 है ना, डिवाइडेड बाय 4, सो यू विल गेट हेयर -1/4। ठीक है ना, -1/4। सो इट मीन्स दैट, इसको आप इग्नोर करेंगे, इट मीन्स दैट दिस 9x स्क्वायर प्लस -15x प्लस 6 इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन इज दिस। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैंने इस x वाली टर्म को एक होल स्क्वायर में एक्सप्रेस कर दिया, इट मीन्स मैंने स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया। तो ये मेरा हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सोल्यूशन अभी नहीं आया मेरे पास, लेकिन ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हुआ, इसी को कहते हैं कंप्लीट करना स्क्वायर को। ठीक है, ये कर दिया। नाउ व्हाट आई विल हैव नाउ सॉल्विंग, अब मुझे इसके रूट्स फाइंड करने के लिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, जो कि इजी है। कैसे, 3x स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0. It implies 3x minus 5/2 whole square is equals to 1/4. Okay, so taking a square root, completing the square हम इसीलिए तो करते हैं कि हम square root लेकर के x की वैल्यू फाइंड कर सकें। Taking a square root, what I will get, I will have 3x minus 5/2 आ जाएगा यहाँ से, तो आपका square root से, and this will be is equals to plus minus 1/2, है ना। मतलब एक बार प्लस का 1/2, 1/4, क्योंकि किसका स्क्वायर होगा, प्लस माइनस 1/2 का। ओके, सो आई विल से दैट आइदर 3x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 1/2 और 3x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब यहाँ पर आपका सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, 3x इज इक्वल्स टू 1/2, इधर 5/2 चला जाएगा, दैट विल बी 6/2 and 6/2 will be 3, it means x is equals to 1. यहाँ पर 3x is equals to, ये इधर जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2 प्लस 5/2 हो जाएगा, and you will get, okay, this is minus 1/2 plus 5/2 हो जाएगा, and you will get 4/2, that is 2, and x is equals to 2/3. So these are the roots, these are the solution of this equation, these are the root of this equation. So we will say that the roots are 1 and 2/3. This is the solution. So this is the method of the completing square. ठीक है, so completing square method में आपका यही रहेगा। Another way अगर आप देखें तो आपके पास मैं बुक से दिखाना चाहूंगी आपको, दिस इज एनसीईआरटी, सो दिस इज एग्जांपल फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, एंड अनदर वे ऑफ शोइंग दिस, मतलब आपके पास अगर ये इक्वेशन बिगिनिंग में थी, तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 5/3 x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0 ऐसे आ जाता है। प्रोसीजर फिर उसके बाद सेम रहेगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन्ड है, बट करना वही है। मतलब जब आपके पास x स्क्वायर आ गया, x की टर्म है, तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ठीक है, फिर आप b को ढूंढेंगे। जब आपके पास a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, फिर आप b को ढूंढेंगे और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर किया। सो इफ यू विल वॉच दिस एग्जाम्पल केयरफुली, यू विल वॉच द वीडियो कंप्लीटली, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपका टारगेट वही है कि आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है।
ए बी को ढूंढना है, स्क्वायर के अंदर बनाना है, फिर उसी सेम चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन टेकिंग द स्क्वायर रूट एंड सॉल्विंग लाइक दिस, यू विल बी एबल टू फाइंड द solution of any equation by completing square method. Okay, so this is all for completing square method. In case of any queries, you can ask me in the chat. Okay, you can message me. I will solve your query. I will answer there. Now next हमने discuss किया था, this is the second method of solution of quadratic equation. Next हम move करते हैं towards the quadratic formula. Okay, so quadratic formula is the third way to solve a quadratic equation. Now moving towards the third and the last way of solving a quadratic equation, that is by the quadratic formula. Okay, so इसमें हम क्या करते हैं, here what we will have, see डिटेल में मैं सॉल्यूशन नहीं कर रही होंगी, बट अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे, उसको ट्राई करेंगे, तो आपका वही आएगा, ठीक है, वही सोल्यूशन आएगा. सी व्हाट वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, समझिएगा क्लास 10, ठीक है, एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑब्वियसली. सो दिस इज द इक्वेशन. नाउ अगर मैं क्या करूं, x² के कोफिशिएंट को 1 करना चाहूं, ठीक है, और यू कैन से that x², this is equal to x² plus b by ax plus c by a equals to 0. मतलब मैंने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया, ठीक है. नाउ दिस इज सेम एज, अब मैं अगर आप इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करेंगे ना, मतलब आप इस इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपको पता है क्या मिलेगा, यू विल गेट x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाय 2a होल स्क्वायर प्लस सी बाय a इक्वल्स टू 0. मतलब प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जब आप फॉलो करेंगे तो आपको ये मिलेगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट यू विल गेट x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर. ये सॉल्व किया एलसीएम लेकर, एलसीएम आपका 4a आएगा, 4a स्क्वायर आएगा, ठीक है. सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac. एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है बस, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म है ना, ये मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब भी आपने एग्जांपल में देखा था. तो ये करने के बाद इसके रूट्स निकालूं, मैं कैसे निकालूंगी, इसके रूट्स बिल्कुल वही होंगे. इट एम्प्लाइज दैट x प्लस बी बाय 2. अब मैं रूट्स निकालना चाहती हूँ, ठीक है ना, मेरा टारगेट वही है, x की वैल्यू फाइंड करना, रूट्स फाइंड करना. सो x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकती हूँ. नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट, ठीक है, अगर आपने स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है. मैंने एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टार्ट किया. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, x प्लस बी बाय 2a, ठीक है. और इस कंडीशन में हम ये भी मान रहे हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तभी हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है. मतलब स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगी, या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, अंदर नेगेटिव नहीं हो सकती, वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाते हैं, वो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, आयोटा आ जाता है. सो हम वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है. b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कंसिडर करके ही चलेंगे. जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो इस वाली टर्म का स्क्वायर रूट कैसे होगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो कुछ भी है ये रूट में आ जाएगा, और नीचे 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग होगा. तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो आपको पता है कि 2a होगा, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a होगा. नाउ जब आपको ये मिला, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये प्लस का 2b बाय 2a था, ये इधर आके माइनस का हो गया आपका, ठीक है. आपने इसको सिंप्लीफाई किया, जस्ट थोड़ा सा एक्सप्रेस करने का तरीका. सो यू कैन राइट इट एज x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, सो यहाँ आपने क्या कर लिया, x की वैल्यू फाइंड कर ली, आप x इज इक्वल्स टू पर पहुंच गए, मीन्स x की वैल्यू आप निकाल ली है आपने, इट मीन्स आपने रूट निकाल लिया है यहाँ पर, ठीक है. इट मीन्स इट इज x इज इक्वल्स टू
x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने रूट्स निकाल लिए हैं, x की वैल्यूज निकाल ली हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं दैट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर क्या होंगे? पहली वैल्यू आपकी क्या होगी? माइनस बी प्लस माइनस है ना ये, तो एक बार तो हम प्लस वाली लेंगे, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब इसके बाद जो कुछ भी आएगा है ना, दिस वन अपॉन 2a। एक तो ये होगी एंड दूसरी होगी आपकी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एंड हेयर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 होगा तो आप नो रियल रूट्स होते हैं, वो आप नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दीज आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देन so what we will say, we say that if b square minus 4ac is greater than equals to 0, then the roots of equation ax square plus bx plus c are given by minus b plus minus under root b square minus 4ac अपॉन 2a। ओके, अपॉन 2a। अगर ऐसा होता है देन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय दिस। और ये आपको समझा दिया है मैंने दैट दीज टू रूट्स आर, मतलब माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दीज आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब जब आपको बोला जाए कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन और फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इट मीन्स आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करना है। ओके, क्लास 10 इस बात को दोबारा से सुन लीजिए ध्यान से, इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, कि आपको ये सब कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये सब कुछ सॉल्व नहीं करना है। दिस इज टू एक्सप्लेन यू, दिस इज टू टेल यू दैट हमारे पास डेरिवेशन आया कैसे है। ठीक है, तो हमारे पास डेरिवेशन इस तरीके से आया है, वीडियो को दोबारा देखिएगा। बट व्हेन दे से दैट यू हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स, देन यू विल डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला इन द एग्जाम। मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका सिंपलेस्ट मेथड है रूट्स को फाइंड करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, अ क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम योर बुक, फ्रॉम एनसीईआरटी। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपको उतना ही करना है। दिस इज डेरिवेशन, दिस इज एक्सप्लेनेशन, ये आपको पूरा नहीं लिखना है एग्जाम में। ओके, सो दिस इज योर थर्ड मेथड, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑन दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एंड वी विल से दैट सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। If we say that solve this by quadratic formula, what you will do, here you will have, means you will compare it with ax square plus bx plus c। ठीक है, ये कंपेरिजन आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, आप इसके साथ कंपेयर करेंगे। सो यू विल राइट दैट हेयर a is equals to 3, b is equals to -5, c is equals to 2। ठीक है, मैं b स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, हमें इजियर रहता है, इतना बड़ा हम वहां पर पुट नहीं करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 25 माइनस 4 3 is 12 2 is 24 मीन्स 1 एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, मीन्स आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट मतलब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही फाइंड करना पड़ेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया तो आप कहेंगे कि सोल्यूशन, दिस इक्वेशन डज नॉट हैव रियल सोल्यूशंस। ओके, या आप कहेंगे कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपका तरीका है चेक करने का कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो जब आपको वो बोलेंगे कि इफ दे एग्जिस्ट, तो आपको ये निकालना ही निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमेशा बेटर रहेगा कि आप इसको पहले ही फाइंड करें। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो हम यही बोलेंगे कि सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देयरफॉर सोल्यूशन एग्जिस्ट, रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम फाइंड कैसे करेंगे? नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिखना है आपको, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की अब डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 1 अपॉन 2a. a मतलब 3 6. ठीक है. इट मीन्स दैट इट इज योर x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6. ठीक है. इट मीन्स आइदर आपके दो रूट्स होंगे क्योंकि, ठीक है, आइदर x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 अपॉन 6 और x इज इक्वल्स टू 5 माइनस, क्योंकि आपको एक बार प्लस वाला भी लेना है और माइनस वाला भी लेना है, 5/6. ठीक है. सो x इज इक्वल्स टू 6/6 दैट इज 1 और x इज इक्वल्स टू 4/6 दैट इज 2/3. सो सोल्यूशन आर, या फिर आप कहेंगे द रूट्स आर, therefore the roots are 1 and 2/3. ठीक है. these are the roots. so basically क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में, ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर उनको प्लस और माइनस दो वैल्यूज आपको लेनी है और दो रूट्स निकालनी है. सो दिस इज द मेन टास्क और ये आप लिखेंगे ABC एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे एंड देन कहेंगे कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. सो दिस इज अबाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसी तरीके से होंगे. अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आती है कि जिसमें लेस देन 0 आता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है, देन वी विल से दैट नो रियल रूट एग्जिस्ट. ठीक है, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता. एंड ऑल्सो क्लास 10 में आपको बता दूं कि अभी जो लास्ट हमारा रह गया है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में हम इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही देखेंगे. ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही हमें नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि रूट रियल है, अनरियल है, इक्वल है या कैसे हैं. एंड दिस इज बेसिकली, दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज कैपिटल D, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट. So this b square minus 4ac is nothing but this is called as capital D, that is discriminant, जो हम nature of roots में अभी डिस्कस करने वाले हैं. discriminant, ठीक है, that will tell about the nature of the roots कि रियल है, अनरियल है, इक्वल है या कैसे हैं. so this will be the जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, that will be the last section for this chapter. okay, so watch the complete video carefully.